संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। नहीं किया है, उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, एक पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सांसद संजय सिंह पर उनकी पत्नी कई बड़े खुलासे करती हुई नजर आती है, रोती बिलखती हुई भी देखी जाती है। उनका कहना होता है कि संजय सिंह जो उनके पति हैं वो निर्दोष हैं। उनके घर पर छानबीन ईडी अधिकारियों ने की, उसमें भी कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पिता भी यहाँ पर यही दावा करते हैं कि संजय सिंह ईमानदार हैं, निडर हैं, इसलिए उनके निडरता का इम्तिहान लिया जा रहा है और संजय सिंह इस एग्जाम में पास भी होते हुए नजर आएंगे। इनके परिवार वालों का ये दावा है। लेकिन संजय सिंह की पत्नी एक और बड़ा दावा करती है कि यहाँ पर संजय सिंह रिहा जरूर होंगे और उन पर उनका सहयोग पूरी तरह से है। और यहाँ अगर संजय सिंह पर जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई तो उनकी पत्नी भी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह के मामले में दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में तो मामला दर्ज है ही, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जाता है, वहां से याचिका खारिज हो जाती है। बेशक उसके बावजूद यहाँ पर 27 अक्टूबर को जो सुनवाई दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी, उससे पहले उनके वकील सोमनाथ भारती कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आते हैं। ईडी अधिकारियों का जो कहना है कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। जो ये कहना है कि दिनेश अरोड़ा सबसे बड़े गवाह हैं। उन्होंने बताया है कि संजय सिंह से उनकी मुलाकात सबसे पहले हुई, संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया से मिलाया। ये तमाम बातें यहाँ पर ईडी अधिकारियों ने कोर्ट में पेश की और ये भी कहा कि संजय सिंह के पास कई फ़ोन भी बरामद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर डिजिटल डाटा होने की भी बात कही गई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर संजय सिंह पर कोई लिखित में सबूत ईडी अधिकारी पेश नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर दिनेश अरोड़ा की गवाही को लेकर, ईडी अधिकारियों के शिकंजे को लेकर सोमनाथ भारती कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो कोई एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर।
ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर, तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है, लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट की कहाँ मान्यता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई, और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं था। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है, और मैं आपको बता दूं सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेलेवर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी की बात कही जाए तो वो भी ईडी अधिकारी जिस तरीके से उनके घर पर आए थे, सुबह से शाम तक छापेमारी की गई, छानबीन की गई और कुछ ना मिलने के बावजूद किस तरीके से हिरासत में लिए गए, उस बात का भी खुलासा यहाँ पर उनकी पत्नी यानी कि संजय सिंह की वाइफ करती हुई दिखाई दे रही हैं। छानबीन किया है उन्होंने और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले? क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है, और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया? गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के पूछ क्या रहे थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है, और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी? क्योंकि कोई मेरे से कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है, और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे? वो क्या बातचीत हुई? क्या हिम्मत बंधा के गए? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामनाएं है उनको। अब यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ जाती है कि आखिरकार क्या संजय सिंह पर जानबूझकर झूठे आरोप लगाए गए हैं? क्या संजय सिंह निर्दोष हैं? क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से आरोपी सिद्ध नहीं किया जा सकता है।
अरविंद केजरीवाल को लेकर भी ये दावा ईडी अधिकारियों ने किया था कि पूरी पार्टी को हम आरोपी बनाने के लिए तुले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कई धाराओं के अनुसार आप पूरी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आरोपी नहीं ठहरा सकते हैं। कई धाराओं के तहत ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी पर आरोपी सिद्ध करने के लिए सबूत और कई और मुकदमे यहाँ पर दायर होने चाहिए जो अलग एंगल से देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर ऐसे कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से आप आरोपी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर निकल कर आती है, तो क्या संजय सिंह पर जो ईडी अधिकारी शिकंजा कस रहे हैं, क्या अगली सुनवाई तक संजय सिंह निर्दोष साबित हो पाएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।